अस्सलाम वालेकुम गाइज़, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। कैसे हो आप सब। तो ये है चांद रात का व्लॉग और ईद के व्लॉग का सबको इतना इंतज़ार था कि मुझे मैसेजेस भी आ रहे थे, तो फाइनली अभी मैं अपलोड कर रही हूँ। तो ये चांद रात से 2 दिन पहले है। इधर यहाँ हम लोग आके भाई के फियांसे को ईदी भेज रहे थे, तो उसी की तैयारियाँ चल रहे थे। तो उसकी पैकिंग करने के बाद हम लोग उनके घर भी गए थे ईदी देने के लिए। सारी चीज़ें बहुत ही ब्यूटीफुल टर्न आउट हुए थे माशाल्लाह। फिर ये नेक्स्ट डे की क्लिप है। यहाँ पे मेरा फेवरेट मील था खिचड़ी, तो वो एंजॉय करे हम लोग। एंड ये चांद रात के दिन हम लोग के पूरा हॉल का एंड बेडरूम का कारपेट चेंज हो रहा था, और ये भी चांद रात के दिन ही होना था। तो इतनी गड़बड़ थी, इधर भी पूरा साफ सफाई चल रहा था और नीचे का भी हम लोग को बाकी थी चीज़ें, मेहंदी भी दलाना था और इतना कुछ था ना। ये मैस हम आज में तो लदादी है और चांद रात भी है, तो पूरी चीज़ें बाहर रख दी जस्ट बिकॉज अंदर कारपेट डल रहा और हम लोग के भी थोड़ी बहुत काम चल रही। तो अब नीचे जाके इफ्तार की तैयारी करेंगे, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। चांद मुबारक दादी। सब बाहर वालों को ईद मुबारक बोलो। बोलो नहीं, सब बाहर वालों को ईद मुबारक बोलो। सब ईद मुबारक। सबको जो बाहर मुल्कों में सबको कर रहे मेरे हैं। बेटे। हाँ, बाकी मेहंदी स्टार्ट हो गई। इफ्तार का कुछ भी शूट नहीं कर पाए बिकॉज इतनी गड़बड़ में था ना लास्ट इफ्तार। लेकिन रमज़ान इतना मिस कर रहे, अभी भी रमज़ान की वाइब ही अलग रहती। यहाँ पे भाभी शीर खुरमे के मगजियात कट कर रहे थे, इसकी तैयारियां भी चल रहे थे। मैं व्लॉग में बिल्कुल नहीं ले पाई बिकॉज यहाँ पे मेरे को मेहंदी डल रही थी और अंदर उसका जो है ना शीर खुरमे का मिल्क बॉयल हो रहा था और सारा कुछ हो रहा था। ये हम लोग यूज़ करें ऑर्गेनिक हलाल ऑर्गेनिक है ना की मेहंदी। एंड मेरे कज़न की भी मेहंदी है, वो यूज़ करेंगे अभी। तो जल्दी से मेहंदी डाल के फिर मैं आपसे मिलती हूँ। निशा मेरे को बेसिकली हाथ पे कैसी चाहिए मैं तुम्हें बताऊँगी। जोहा के जैसी चाहिए मेरे को। हाँ, इधर गोल गोल चाहिए और यहाँ पे चांद चाहिए। ठीक है, जल्दी जल्दी ख़त्म कर देना दाई। ओके। मेरी मेहंदी चल रही, इधर चांद डाल रही निशा, और इधर कुलसुम आंटी ये फ्राई करके भी ला लिए। ज़बरदस्त फ्राई करे आप। मैं पहले उनको डरा दी आई ले बोल के, तो फिर देखी भूख लग रही थी। हम लोग थोड़ी देर पहले ही खाए, बट स्टिल डैडी जो है ना अभी घर से बाहर। एंड ही गॉट अस डोसास। और ये बंडी का डोसा मुझे इतना पसंद है। ही गॉट चीज़ डोसा विच इज़ माई फेवरेट। भाभी की भी मेहंदी चल रही है यहाँ पे। फिर भाभी भी बैठ गए थे मेहंदी दलाने के लिए, और इधर मैं लास्ट में थोड़ा सा सेट कर रही थी क्योंकि अगले दिन बिल्कुल टाइम नहीं मिलता। और इधर जोहा अपना मुंह छुपा के भाग रहे कैमरे से। एनीवेज़ ये ईद हैप्पीनेस तो रहती है ऑब्वियसली, लेकिन एक अपसेट भी फील हो रहा कि जो कंट्रीज़ में टेंशन चल रही एंड उधर जैसा भी माहौल चल रहा वॉर का, उसकी वजह से वो लोग अच्छे से सेलिब्रेट नहीं कर पा रहे ईद। बस वो लोग के लिए हम दुआ कर सकते, तो ज़रूर याद रखिए। तो ये टाइम में अपनी तहज्जुद पढ़ ली थी एंड लैलतुल जायज़ा भी पढ़ ली थी। जो आप ईद की एक दिन पहले जो चांद रात रहती ना, वो दिन पढ़ना है आपको और ढेर सारे दुआया करना रहता। ये देखिए मैं ट्रांजिशन करने गई और कुछ और ही हो गया। एनीवेज़ यहाँ पे मैं ऊपर आ गई थी, सारा कुछ हो गया था, बस अब डेकोर बाकी रह गया था नीचे का। इधर ना ईद के लिए हैम्पर्स मंगाए थे हम लोग छोटे बच्चों के लिए, जो भी डाल के देने के लिए। तो मैं सोची थी ये चांद रात को ही करके रखना, बदन हमारे पास ये टाइम ईद की दावत जो है ना नेक्स्ट डे हो रही, तो मैं इंशाल्लाह ईद के शाम में ही कर लूँगी बिकॉज़ वो टाइम कुछ भी नहीं रहता करने के लिए। ये ओवरऑल ऐसा लुक आ रहा है कारपेट का एंड इट्स वेरी ब्यूटीफुल। पहले मेरे को पसंद नहीं आया था बट इट्स नाइस राइट नाउ। अभी पूरी तैयारी भी हो गई, उधर की कर्टन्स एंड ऑल सारे चीज़ अभी हो गए। मम्मी ही कर लिए इधर का क्योंकि हम लोग नीचे का कर रहे थे एंड थोड़ा बिजी थे, इसलिए ये भी उनको बहुत अच्छा लगा। अभी मम्मी को भी डोसा ला के दी मैं। लास्ट तरह की प्रिपरेशन हो रहे, तो डोसा देने आई थी मैं। उन्होंने अपना सेट कर ले रहे, सब तैयारियाँ सब है। ये है मम्मी के बेडरूम की बेडशीट, सबसे अच्छी हमेशा यही दिखती जी। और ये मेरी मेहंदी, अभी बहुत काम बाकी है मेरे को। क्या बोले आप? अभी ये कैमरा मैं सेट कर दी यहाँ पे। गाइस अभी मैं इधर लगाने वाली हूँ ईद मुबारक का बैनर एंड थोड़ी सी चीज़ें भी मैं ले लेके आ गई, जैसे कि ये लैंटर्न और लैंटर्न जो है ना ये इसकी लाइट भी चेंज होती। तो अभी जल्दी से ईद मुबारक का बैनर लगा देंगे
वो टाइम लैप्स में बनाती हूँ। ये वाला बैनर मेरे पास था ऑलरेडी, मेरे पास ऐसे 3-4 है बिकॉज मैं दिल्ली से हमेशा नया मंगाती हूँ और पुराना वाला मेरे को हमेशा मिल जाता बाद में। सो हम ये वाला जल्दी से असेंबल करके लगा देंगे यहाँ पे। आप मिस देखिए इतना ज़्यादा है। और मेरे को खजूर भी रखना है, हम लोग सोचे भी थे खजूर भी ले जाना है, उसका भी काम करना है। और ये खजूर नमाज को निकलने से पहले खाते ना, वो भी एक अच्छे से रखने का है बोल में। सो सब करेंगे जल्दी से हम। यहाँ बारी थी डेकोर की और मेरे को समझने ही नहीं आ रहा था, इतना सिंपल था बट देन मैं इतना कंफ्यूज हो रही थी करने के लिए कि कर्टन्स वाली वॉल पे करूँ या यहाँ पर यहाँ टेबल पे शीर खुरमा वगैरह रख के मैं अच्छे क्लिप्स ले सकती हूँ, तो मैं इधर ही कर दी। जब तुम्हें ये देखिए, ये मून भी लगाने के बाद काफ़ी प्यारा दिखा डेकोर। हमेशा यही करते, थोड़ा सा सिंपल ही। और ये टेबल का भी ऑलमोस्ट डन है। अभी हम लोग जाएंगे सोने और जो भी मेरे काम है ना मैं वो करूँगी। ड्रेसेस एंड ऑल निकालना, इसको एक बार फिर से अरेंज कर दूँगी। और अज़ान अभी तक नहीं सोए, 4 बज रहे अभी। रोज़ शहरी में भी ऐसे ही जाते हैं। मैं अभी ऊपर जाके बताऊँगी। ऊपर का तो मम्मी ऑलमोस्ट कर लिए जैसे कि मैं आपको बताई थी। तो ये मेरा कॉटन का सूट है जो मैं सुबह पहनने वाली हूँ। एंड ये मेरा अबाया है जो मैं ली थी ईद की नमाज़ के लिए और ये मेरा हैवी ड्रेस है एक। और एक है मेरा ड्रेस जो मैं पप्पू लोग आएंगे ना जब, वो दिन मॉर्निंग में पहनूंगी, पर्पल कलर का, बड़ा ही प्यारा है। तो ये मेरे ईद के ड्रेसेस, ये वाला मैं जब भी बताऊँगी आपको। तो फ़िलहाल ये वाला मैं नहा के पहन लूँगी। एंड ये अबाया नमाज़ के लिए मैं ली थी। सो गाइज़ यहाँ पे सब सॉर्टेड है। अभी हम लोग जाएंगे सोने। इट्स ऑलरेडी 5 AM। फजर पढ़ के हम लोग सो जाते हैं। मिलते हैं आपको ईद की नमाज़ के टाइम। अल्लाह हाफ़िज़। गाइज़ मैं भी अभी फ़्रेश हो गई। अब मैं कॉफ़ी पी लूँगी। मैं और भाभी बना लिए थे कॉफ़ी। अब मैं जाके थोड़ी देर सो लूँगी, 2-3 घंटे का नैप। बिकॉज़ अभी टाइम देखिए आप लोग, इट्स ऑलरेडी 6:15। थोड़े घंटे में ताया और डैडी आ जाते हैं उठो उठो बोलने के लिए, इसलिए कॉफ़ी पी के थोड़ी देर सो जाती हूँ मैं।